मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ पढ़ा रहा हूं। तो मैथ में जो अभ्यास है आपका घन और घनाभ से रिलेटेड कुछ सवाल के विषय में बात कर रहे थे। जो पिछले वीडियो में हम आपको बताया घन घनाभ में आपका वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, पृष्ठीय वक्र पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक ही बात होती है, लेकिन आयतन तो आपका क्या होता है, एक आयतन के विषय में बताया, एक विकर्ण बताया घन और घनाभ का, और दूसरा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतने के विषय में हम चर्चा किए थे आपके घन और घनाभ में। तो आप इसके विषय में तो सवाल लगा सकते हैं, लेकिन आज जो हम आपको वीडियो लेकर आए बताएंगे इसमें सवाल। इस वीडियो में आपको क्या होगा, सवाल तो दी होगी लेकिन कभी इसमें ये नहीं कंफर्म होगा कि आयतन निकालना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल या किन चीज़ों को निकालना है, या कभी कुछ ऐसे घुमा फिरा के सवाल बनाएगा कि आप उनमें भ्रमित होंगे। तो ऐसे सवालों को ज़्यादातर मौखिक रूप में समझिए, मतलब व्यवहारिक भाषा में, उसके बाद सवाल को लगाइए। देखिए आसानी से सवाल आएगा, तो उसी पर चर्चा करते हैं। एक सवाल आपके सामने लिखे हैं, आइए देखते हैं। तो सवाल में क्या लिखा, कह रहा है यदि एक आदमी को 6 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है, एक आदमी को पर्याप्त वायु के बात कर रहा है कि 6 घन मीटर की आवश्यकता है, तो कह रहा है 23 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े और 24 मीटर ऊंचे कमरे में कितने आदमियों के लिए वायु पर्याप्त होगी। मतलब एक कमरा है जिसकी लंबाई आपका 23 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है, उसमें वायु भरी है। अब कह रहा है कि अगर एक आदमी के लिए पर्याप्त वायु की मात्रा 6 घन मीटर है, तो इतनी बीमाओं की, अगर एक मकान है, एक मतलब कमरा है, तो उस कमरे की वायु के लिए कितने आदमियों के लिए वायु आवश्यक है, तो इसी को ज्ञात करना है। अब वायु आवश्यक है, वायु ज्ञात करने का मतलब ये सब चीज़ क्या है इसमें। अब आपको पता नहीं चलेगा कि आदमियों की संख्या निकालनी है पहली चीज़। अब यहाँ पे समझना, आदमियों की संख्या कितने आदमियों के लिए पर्याप्त होगी। एक आदमी का बताकर पूछ लिया इस पूरे कमरे में जो वायु भरी होगी कितने आदमियों के लिए है, तो आदमियों की संख्या कैसे पता करेंगे। अब हो गई समस्या यहाँ पे। तो इसमें क्या करते हैं, एक आदमी का तो दिया है, अगर हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल में इसी एक वाले से भाग दे देते हैं, तो जितना आ गया तो आदमियों की संख्या हो जाती है। जैसे आपके सामने अगर हम व्यवहारिक रूप में एक बात करते हैं कि मान लेते हैं एक यहाँ पर हमारे सामने बर्तन जिसमें पानी भरा है, 5 लीटर मान लेते हैं पानी भरा है। अब 5 लीटर पानी भरा है, आपसे कह दिया जाए एक आदमी एक दिन में आपका 1 लीटर पीता है, 1 लीटर पर्याप्त है एक आदमी के लिए। आप कह रहे हैं जो इसमें मात्रा भरी है, अब आपका ये मात्रा कितने आदमियों के लिए पर्याप्त है। अगर एक आदमी के लिए 1 लीटर, तो 5 लीटर 5 आदमियों के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन बहरहाल इसमें क्या है, हम सीधे मात्रा को लिख दिए कि 5 लीटर होगा, लेकिन इसमें क्या है, एक कमरे की बीमा को दे दिए, उसका आयतन बताया ही नहीं। इसमें आयतन हम बता दिए, उसमें आयतन बताया नहीं है, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होती है, आयतन ज्ञात करते हैं। और वैसे भी जान लो, अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ भरने की बात हो तो वह आयतन से रिलेटेड होता है, यानी वो आयतन है। तो यहाँ पर कमरे में वायु भरी जा रही तो आयतन होगा, मतलब पूरा आयतन निकाल कर एक आदमी के पर्याप्त आवश्यक वायु से भाग दे देते हैं। हम लिखते हैं कमरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, तो 23 इंटू 20 इंटू 24, ये तो हो गया आयतन। अब निकालना है आदमियों की संख्या, कितने आदमियों के लिए पर्याप्त होगी। आदमी की संख्या, अब आदमी की संख्या क्या होगी, तो देखते हैं, सूत्र एक बना देते हैं इसी में। मतलब कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बटे आपका क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति के लिए आवश्यक वायु, एक व्यक्ति के लिए आवश्यक वायु। हम इसी को लिख देते हैं, मतलब पूरा कमरे का आयतन कितना है, गुणा नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट लिख के बाद में गुणा करा देंगे क्योंकि यहाँ से कुछ कटने वाला है। तो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है 6 घन, तो यहाँ पे टोटल कितना आया था, इतना घन मीटर। तो यहाँ पे 6 से 24 4 आया, गुणा कराएंगे तो 23 इंटू 2 को 80, गुणा करा लेंगे आगे,
तो आगे जब पूरा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 8 तिरिक 24 का 4, हासिल कितना 2, 8 दूनी 16, 2 18। जो आदमियों की संख्या होगी हमारी वह इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो चलते हैं एक और सवाल की ओर, देखते हैं कैसे लगाते हैं अगले सवाल को। तो जो दूसरा सवाल है यहाँ पे आपके सामने कह रहा है, यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि कमरे में कितनी हवा भरी जाएगी। अब हवा भरने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें। हवा भरने का मतलब आपको बताया है, जिस चीज़ में अगर कोई चीज़ भरी जाए तो वह आयतन की बात करता है। तो इस सवाल में क्या लग जाएगा आपका आयतन, तो आयतन लग जाएगा। इसी से पता चल जाएगा कि हवा एक कमरे में भरी जा रही है, मतलब आयतन निकलेगा। या फिर किसी चीज़ में जैसे कोई चीज़ बनने की बात हो गई कि एक ईंट बनाई गई है घनाभ के आकार की, उसकी बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः कुछ दिया हो, तो पूछ लेगा कि इसमें मिट्टी कितनी लगी है, तो क्या होगा उसका मतलब आयतन से। तो यहाँ पे आयतन निकालेंगे फिलहाल। तो आयतन बराबर होगा यहाँ पे कमरे में वायु का आयतन बराबर क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, घनाभ है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 4.5 के रूप में, 4 5 20 इंटू आपका 4.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 दूना 90 घन मीटर। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर जो हवा निकलेगी 90 घन मीटर निकल गई। इसी प्रकार से चलते हैं, कोई एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने एक तीसरा सवाल लिख कर आया है, इसमें भी वही हाल है। इस सवाल में क्या कहता है, 12 सेमी, 4 सेमी और 3 सेमी की एक आयताकार डिबिया है। अब माचिस की डिबिया तो आप सब लोग देखे होंगे, तो माचिस के डिबिया के जैसे ही बात हो रही है कि 12 सेमी, 4 सेमी और 3 सेमी की एक आयताकार डिबिया है। उस डिबिया में क्या कह रहे हैं, अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। अब इसमें डायरेक्टली जो निकालना है वो वाली बात हुई होती तो सवाल को क्या है डायरेक्ट सूत्र पर लगा सकते थे, लेकिन समस्या वही हो गई कि इसमें जो निकालने की बात हो रही है मूल रूप से उसकी बातें नहीं की है। इसमें डायरेक्ट कह रही है कि कितनी बड़ी से बड़ी सुई रखी जा सकती है। अब सुई रखने का मतलब उसमें बड़ी से बड़ी की बात की है, तो जान रहे क्या निकलेगा, विकर्ण निकलेगा। और जितना बड़ा विकर्ण होगा उतनी बड़ी सुई रखी जाएगी, चाहे घन हो या घना हो। तो आपका क्या है, सुई को बिल्कुल सीधा रखेंगे अगर एक डिब्बे में, तो वह जितनी ऊंचाई होगी केवल उतना आएगा, तो इसी में से कोई आंसर हो जाता। लेकिन बड़ी से बड़ी की बात है तो ऊंचाई, जितना ऊंचा डिब्बा है उतने ऊंचे की बात नहीं होगी। मतलब जो तिरछा रखी जाएगी सुई, जो विकर्ण होता है, विकर्ण पर बात होती है कि कोई डिब्बा है अगर जो उसका विकर्ण होगा, डिब्बे का जितना बड़ा विकर्ण होगा उतनी बड़ी आपका सुई आ जाएगी, अधिकतम से अधिकतम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, विकर्ण याद करते हैं। फिलहाल ये है आयताकार यानी घन का है, तो घनाभ का, तो घनाभ का विकर्ण क्या लगता है, घनाभ का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है H स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो लंबाई एक है आपका यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो सभी को जोड़ देंगे, 16 9 25, 25 में 144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है। मतलब जो आप सुई की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितनी बड़ी सुई एक घनाभ के डिब्बे में रखी जा सकती है, जबकि उनकी भुजाएं ये हैं तो 13 सेमी लंबी सुई रखी जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो 3 एग्जाम्पल बताए ये आप समझ गए होंगे कि मतलब आपका यहाँ आप सवालों में क्या कहता है, डायरेक्ट नहीं कहेगा कि आप आयतन निकालिए या वाक्य पृष्ठ या विकर्ण, आपको स्वयं समझना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर आप यही जान जाओगे कि इनमें विकर्ण निकालना है तो सवाल में कोई प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, सीधे सूत्र पे था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे इन सवालों पर।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8127148435 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर कोई भी समस्या हो इनसे जुड़ी तो पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।